हेलो बच्चों, कैसे हो सब। हम फिर से आ गए हैं लास्ट पार्ट लेके मनी एंड क्रेडिट का। बच्चों, हम 2 पार्ट कर चुके हैं और ये लास्ट वीडियो होने वाली है हमारी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट की। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट और इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। दो हमने कहानियां भी पढ़ी थी। आगे हम इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और आज ही इस वीडियो में इसको क्या करेंगे, हम खत्म कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या है, हमने लास्ट कर लिया था सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, बैलेंस डेवलपमेंट करने का इनका होता है और इनफॉर्मल सेक्टर का प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन होता है। अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन सोनपुर 8.5% पर एनम, फॉर्मल बोरोवर 7 एकड़ ऑफ लैंड, बैंक लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट क्रॉप रिसीट। कोलेटरल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों। क्या होता है, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको बैंक रिजेक्ट कर देता है, उनके लोन्स को बैंक रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से मजबूरी में उनको कहां जाना पड़ता है, इनफॉर्मल क्रेडिटर्स के पास जाना पड़ता है, इनफॉर्मल लोगों के पास जाना पड़ता है, किसी मनी लेंडर के पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, कोलेटरल देना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन सोनपुर में कैपिटल की कॉस्ट क्या है, अगर आपको क्रेडिट लेना है तो 8.5% का इंटरेस्ट रेट है और आपको कोलेटरल क्या करना पड़ता है, क्रॉप रिसीट देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, 60% पर एनम, इनफॉर्मल बोरोवर है, लैंडलेस लिबरर है, बोरोस फ्रॉम एम्प्लॉयर टू सर्वाइव ऑफ सीजंस, रेट इज 5% पर एनम। ठीक है, इनसाइड है द पुअरेस्ट पे इनफाइनाइटली मोर देन द एग्जैक्ट सेम कैपिटल। अब क्या है, इंटरेस्ट रेट हमेशा फॉर्मल सेक्टर में हमेशा कम रहेगा एज कंपेरिजन टू इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में हमेशा आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट, और बैंक्स हमेशा ही कम पे करना पड़ता है आपको। नेक्स्ट है बच्चों, द ग्रेट क्रेडिट डिवाइड। अब ये देखो, ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा। ये देखिए, पुअर अर्बन हाउस होल्ड, जो लोग शहरों में रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, उनको क्या करना पड़ता है बच्चों, उनको 85% इनफॉर्मल क्रेडिट लेना पड़ता है। कितना? 85% इनफॉर्मल क्रेडिट, और सिर्फ 15% फॉर्मल क्रेडिट उनको मिलता है। इसका मतलब है सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो बैंक से क्या कर सकते हैं, लोन ले पाते हैं, और गरीब शहरों में रहने वाले लोग 85% इनफॉर्मल क्रेडिट लेते हैं। इनसे मनी लेंडर्स से, बोरोवर्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, इन सबसे क्या करते हैं, लेते हैं। उसके बाद जो रिच अर्बन हाउस होल्ड है बच्चों, जो शहरों में अमीर लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो 90% फॉर्मल क्रेडिट लेते हैं। क्या है? 90% बैंक से क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, और 10% इनफॉर्मल लेते हैं। क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनके पास अच्छी इनकम होगी, उनके पास कोलेटरल रखने के लिए चीजें भी होंगी, जबकि गरीबों के पास ये चीजें नहीं होती। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है द रियलिटी, द फॉर्मल सेक्टर मीट्स ओनली हाफ ऑफ द रूरल एंड पुअर क्रेडिट नीड्स, चीप क्रेडिट फ्लोज अपवर्ड, एक्सपेंसिव डेट फॉलोज डाउनवर्ड। अब क्या है बच्चों, कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो रूरल पॉपुलेशन की सिर्फ और सिर्फ आधी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, जो गांव में लोग रहते हैं। और गांव के लोग, गांव के अंदर अच्छे बैंक्स नहीं होते, बैंक्स का नेटवर्क गांव के अंदर तक नहीं होता, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल क्रेडिट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैंक्स का नेटवर्क स्प्रेड कर सकते हैं टू द रूरल एरिया, जहां पर क्या हो सके, अच्छे से क्रेडिट मिल सके और लोग डेट ट्रैप से बच सके। ठीक है बच्चों, अब सिस्टमैटिक बैरियर की बात करते हैं। और सिस्टमैटिक बैरियर क्या है बच्चों, वो है कोलेटरल। गरीब लोग हैं, वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो कोलेटरल नहीं रख पाएंगे, उनके पास गिरवी रखने के लिए चीजें नहीं होती। उसके बाद गरीबों के पास डॉक्यूमेंटेशन की भी कमी होती है, और इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट तो क्या फिक्स हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और कोलेटरल ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लिखा हुआ है, व्हाई डू बैंक्स रिजेक्ट द पुअर, द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल। ज्यादातर बैंक्स होते हैं वो गरीब लोगों को लोन देने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोलेटरल
देने के लिए नहीं होती, कोई भी चीज गिरवी रखने के लिए नहीं होती। यू नीड एसेट टू सिक्योर द चीप कैपिटल रिक्वायर्ड टू बिल्ड एसेट। और आपको क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ एसेट्स होना चाहिए, तब आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। उसके बाद है द स्ट्रक्चरल इनोवेशन। क्या है बच्चों, द स्ट्रक्चरल इनोवेशन। अब क्या है कि गांव के एरियाज में बच्चों क्या होता था, गांव के एरियाज में बैंक्स नहीं होते थे, और आज भी बहुत जगह पर बैंक्स नहीं है। और जो गरीब लोग थे वो इनफॉर्मल क्रेडिट लेने की वजह से क्या हो जाते थे, इनफॉर्मल क्रेडिटर्स की वजह से क्या हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, डेट ट्रैप में फंस जाते थे, कर्ज में डूब जाते थे। और इसका सॉल्यूशन निकाला गया, और इसका एक सॉल्यूशन निकला जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स जो खुद को क्या करते हैं, खुद की हेल्प करते हैं, खुद की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आप कैसे करते हैं, सपोजिटली मान लीजिए गांव में कुछ लोग हैं, कुछ औरतें हैं, 15 से 20 औरतें हैं, ठीक है। सबसे पहले पूल सेविंग, वो क्या करेंगे, एक काम करेंगे, एक काम जोड़ेंगे अपना। जैसे लिज्जत पापड़ है बच्चों, एक बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत बेहतरीन ब्रांड है, किसकी, पापड़ की। उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे हुई थी कि गांव की कुछ औरतें थी जिनको क्या करना था, साइड बाय साइड कोई काम करना था जिससे वो कुछ पैसे कमा सके, और सारी औरतों ने मिलकर पापड़ का काम शुरू किया, सपोजिटली शुरू किया। अब ये सारी मंथली क्या करती हैं, पापड़ सेल करती हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है उसका इक्वल पार्ट इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्या है, जो भी इनकी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी कमा रही है बच्चों, उसमें से सब इक्वल कुछ पार्ट क्या कर देंगे, सेविंग में डाल देंगे। क्या कर देंगे, सेविंग्स में डाल देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब क्या होगा, सेविंग हो जाएंगी उनकी, कुछ महीनों में, एक साल में, 1.5 साल में क्या हो जाएगी, उनकी सेविंग्स हो जाएंगी। वो जो पूल उन्होंने रेडी किया है, हर महीने अपना कुछ कुछ पैसा डालकर उसमें क्या हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएंगी उनकी। अब क्या है, अब कभी भी उनको माइक्रो लोन्स लेने हैं स्मॉल चीजों के लिए, तो बिना कोलैटरल के वो क्या कर सकती हैं, अपने ग्रुप से ले सकती हैं। उसी ग्रुप से क्या कर सकते हैं, मिनिमल या नो इंटरेस्ट रेट पे आराम से माइक्रो लोन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मल लिंकेज, द ग्रुप इटसेल्फ बिकम एलिजिबल फॉर बैंक लोन्स बाय पासिंग इंडिविजुअल कोलैटरल बैरियर्स। और क्या होता है, जब एक पूरे ग्रुप एक एंटिटी बनकर लोन लेता है तो उनको लोन आसानी से बैंक से भी मिल जाता है। और साथ ही साथ ट्रैक रिकॉर्ड, 1-2 years ऑफ रेगुलर रिपेमेंट बिल्ड्स ट्रस्ट। और 1-2 साल में अगर रेगुलर रिपेमेंट हो रही है तो बैंक्स के साथ उनका एक डेवलप हो जाता है ट्रस्ट। तो क्या है, आपने क्या कर दिया, सेविंग्स कर ली, माइक्रो लोन्स उठा लिए, उसके बाद आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं, और आप टाइम पे रिपेमेंट भी कर सकते हैं, आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है जहां पर बैंक्स नहीं होते हैं या कम होते हैं बच्चों, ठीक है। ये देख लीजिए स्केलिंग का सॉल्यूशन, कितने विलेजेस इन्वॉल्व हैं, कितने सेलिंग द सॉल्यूशन, मेंबर्स इतने सारे हैं, विलेजेस इतने, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश 2018 का बता रखा है। If credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people can add up to create the biggest development wonder। क्या बोला गया है कि अगर इन लोगों को, गरीब लोगों को एप्रोप्रिएट रीजनेबल कंडीशंस पर लोन मिल जाए तो ये देश की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं आज के टाइम पे, और डिफरेंट डिफरेंट बनते भी हैं। अब क्या है, सिस्टमैटिक शॉक है बच्चों, द डिजिटल ट्रांजिशन। अब क्या हो गया है, अब डिजिटल ट्रांजिशन हो गया है। पहले कैश, अब हम डिजिटल करेंसी पे शिफ्ट हो गए हैं। किस पे हो गए हैं, डिजिटल करेंसी, मोबाइल्स आ गए हैं, जीपे आ गया, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं। अब इवेंट है नवंबर 2016, डिमोनेटाइजेशन हुआ। क्या बच्चा हो, नोटबंदी हुई। सरकार ने एक दिन, मोदी जी शाम को 8 बजे आए 2016 में, और उन्होंने क्या कहा कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, 1000 और 500 के नोट बंद कर रहे हैं। अब वो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन और बहुत कंट्रोवर्शियल या डिबेटेबल टॉपिक है कि डिमोनेटाइजेशन कितना फायदा हुआ उसका और कितना नुकसान हुआ। हमारे आरबीआई ने बताया कि डिमोनेटाइजेशन का ज्यादा इकोनॉमी में कोई फायदा नहीं हुआ। बाकी आप धुरंधर मूवी देख सकते हैं, फिक्शन आप अपना ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है उससे हम बच नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, फोर्स रिडक्शन फिजिकल कैश रिलेवेंस एंड कंट्रोल करप्शन। करप्शन को कंट्रोल करना है और फिजिकल जो कैश के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम करना है बच्चों। रिजल्ट क्या रहा कि हम धीरे धीरे क्या हो गए, डिजिटल हो गए,
और हमने बहुत फास्ट तरीके से क्या कर लिया, डिजिटल पेमेंट्स को, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है द पल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये लास्ट है हमारा कि भाई मनी, ये हमने क्या देखा, मनी रिमूव्स द फ्रिक्शन टू ट्रेड, आराम से ट्रेड हो सकती है, डबल कंसिडरेशन बॉन्ड्स की प्रॉब्लम नहीं है। बैंक्स रिमूव द फ्रिक्शन ऑफ आइडल कैपिटल, कैपिटल मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, लोन मिल जाता है, और क्रेडिट है, दोनों तरफ से फायदा होता है। और नेशनल डेवलपमेंट के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होना यूनिवर्सल राइट है सबका, ठीक है, और प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, तीनों वीडियोस को आराम से देखिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।